ताइयांग कहता है, और तुम आप भी मेरे सेवियर हो, मेरे स्वीट हार्ट। ये सुनते ही जोंगकुक के चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन आ जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म की लाली भी आ जाता है। ताइयांग भी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और अपने बालों के पीछे हाथ ले जाता है। दोनों के चेहरे पर एक जैसी हल्की सी शर्म थी। जोंगकुक ने अपनी आवाज़ संभालते हुए कहता है, तुमने कहा तुम अपनी नॉर्मल स्टेट में आ गए थे, इसका मतलब तुम दोबारा वापस भी जा सकते हो। ताइयांग उसकी बात काट देता है। ते कहता है, हाँ, कल रात में 3-4 बार वापस चला गया था। उसने अपना माथे पर हाथ रखा। अभी भी दर्द हो रहा है मुझे, जोंगकुक धीरे से कहता है। हिचकिचाहट के साथ उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, कल डॉक्टर के पास चलते हैं, ओके? ताइयांग कहता है, लेकिन जोंगकुक कहता है, प्लीज़ अगर शुरुआत में ही चेक कर लेंगे तो आसानी होगी। ताइयांग ने गहरी सांस लिया और धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। जोंगकुक के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने तुरंत ते को अपने पास खींच लिया। ताइयांग भी उसके गले लगकर रिलैक्स हो जाता है। दूसरी तरफ योंगी मजबूरी में जिमिन की कार की पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। जिमिन उसे लॉन्ग ड्राइव के लिए माना लिया था और बाद में मेंशन छोड़ने का प्रॉमिस किया था। जिमिन सीट बेल्ट लगाई और कार स्टार्ट कर दी। योंगी अंदर ही अंदर थोड़ा एक्साइटेड था। जिमिन कहता है, आज तुम बहुत सॉफ्ट लग रहे हो। उसने साइड ग्लांस से योंगी को देखा। योंगी उसकी तरफ मुड़कर स्मार्क किया। योंगी कहता है, कॉम्प्लेंट है या फिर कॉम्प्लीमेंट? जिमिन कहता है, ऑब्जर्वेशन भी और तारीफ भी। योंगी स्माइल छुपाने के लिए नज़र हटा लेता है। जिमिन फिर भी कहता है, वैसे मैं कैसा लग रहा हूँ तुम्हारी पसंद के हिसाब से? योंगी कहता है, हाँ, इस कुर्ते में तुम बिल्कुल कोरियन ड्रामा के हीरो लग रहे हो। जिमिन कहता है, मैं इसे कॉम्प्लीमेंट ही मानूंगा। योंगी कहता है, हाँ, तुम्हें मानना ही चाहिए। जिमिन प्यार से सिर हिलाकर कहता है, सैसी एंजल। योंगी कहता है, मैंने सुना है। कुछ देर तक दोनों चुपचाप ड्राइव करते रहे। फिर योंगी पूछता है, हम जा कहाँ रहे हैं? जिमिन कहता है, तुम्हें पता चल जाएगा। कुछ देर बाद जिमिन ने कार एक रोड साइड फ्लावर शॉप के पास रोकी। उसने सीट बेल्ट खोली और योंगी की तरफ मुड़कर बोला, एंजल, यही रहना, मैं 1 मिनट में आता हूँ। इससे पहले कि योंगी कुछ भी पूछ पाता, उससे पहले जिमिन कार से उतरकर फ्लावर शॉप की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक बुकेट लेकर वापस आता है। उसमें वाइट, आयरिश और ट्यूलिप फ्लावर्स थे। कार में बैठा और बुकेट योंगी की तरफ बढ़ाया। जिमिन कहता है, ये तुम्हारे लिए है एंजल। योंगी ने 1 मिनट तक बुकेट को देखा। फिर उसकी नज़र जिमिन के चेहरे पर गई। जिमिन कहता है, लो एंजल। उसने हल्का सा बुके योंगी की तरफ किया। फिर जिमिन फिर से कहता है, ये फ्लावर्स मुझे तुम्हारी याद दिलाते हैं। योंगी के होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसने आखिर बुके ले लिया और उसे अपने करीब कर लिया। फिर हल्का सा स्माइल किया। योंगी कहता है, थैंक्स। जिमिन ने कार स्टार्ट की और दोनों शाम के वक्त हाईवे की तरफ निकल गए। लगभग आधे घंटे के बाद छोटी छोटी बातों के बीच जिमिन ने कार एक एनिमल शेल्टर के बाहर रोकी। शहर के बाहर एक छोटा सा एनजीओ था। जिमिन योंगी को अंदर ले गया। अंदर बहुत सारे रेस्क्यूड एनिमल्स देखकर योंगी का चेहरा खुशी से चमक उठा। स्टाफ की हेल्प से योंगी एक बिल्ली के साथ खेलने लगा। जिमिन कुछ पल के लिए बाकी दुनिया भूल गया था। उसकी नज़र सिर्फ योंगी एक छोटे से बियर को प्यार से सहला रहा था और उसके सिर पर प्यार से हाथ फिरा रहा था। जिमिन पहली बार योंगी को इतना खुलकर हंसते हुए देखा। वो बिल्कुल केयर फ्री और खुश लग रहा था। योंगी पीछे मुड़कर जिमिन को देखता है। उसके चेहरे पर वही बड़ी सी स्माइल थी। उसने हाथ से इशारा किया कि जिमिन भी पास आए। बाकी शाम दोनों ने वही बिताई, हंसते हुए, बातें करते हुए और उन छोटे पालों को एंजॉय करते हुए। अब जियोन मेंशन में एक खामोशी थी। ना वो ऑकवर्ड थी, ना पूरी तरह कंफर्टेबल। काय अपने फ्रेंड से मिलने का बहाना बनाकर निकल गया था। मिसेस जियोन भी उसके पीछे निकल गई थी। अब मेंशन में सिर्फ ताइयांग और जोंगकुक रह गए थे। जियोन मेंशन में ते काउच पर जोंगकुक के पास बैठा था। दोनों के बीच अभी भी एक शांति सी खामोशी थी। जोंगकुक बार बार चुपकर ते को देख रहा था। ते आखिर में खामोशी तोड़ते हुए कहता है, क्या तुम ठीक नहीं हो? जोंगकुक तुरंत उसके तरफ मुड़ जाता है। जोंगकुक कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस
तुम्हारी आवाज़ थोड़ी अलग लग रही है। वो थोड़ा रुक जाता है। हाँ, बस थोड़ी सी। तयंग नज़र नीचे कर लेता है और हल्की सी स्माइल करता है, फिर ऊपर देखते हुए थोड़ा उदास बनने की कोशिश करता है। तयंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कुकी। जॉन्गकुक को अपनी बात का एहसास होते ही तुरंत रिग्रेट हुआ। उसने तयंग का हाथ पकड़ लिया और प्यार से दबा दिया। ऐसा नहीं है, सच में, मैं बस नहीं चाहता कि तुम अनकंफर्टेबल फील करो। तयंग के चेहरे पर सॉफ्ट स्माइल आ जाता है। तयंग कहता है, तुम्हारी वजह से मैं कभी अनकंफर्टेबल नहीं हो सकता कुकी। उसने जॉन्गकुक को यकीन दिलाया, तुम हमेशा समझते हो कि मेरी लिमिट क्या है और मुझे किस चीज़ में कंफर्ट है। फिर उसने जॉन्गकुक का हाथ उठाया और उसके हाथ पर हल्की सी किस कर दी। जॉन्गकुक के चेहरे पर एक असली मुस्कुराहट आ गई। रात के 12 के बाद योंगी अपना सर हाथों में लिए बैठा था। तयंग और जॉन्गकुक नर्वस होकर सबको तयंग की करंट सिचुएशन के बारे में बता रहा था। जिमिन हैरानी में धीरे से कहता है, ये क्या? योंगी कहता है, मुझे पता था इसके बारे में। उसने थोड़ा प्राउड फील करते हुए कहा, फिर मैंने पहले ही नोटिस किया था, मुझे लगा था वो कुछ अलग बिहेव कर रहा है। जॉन्गकुक कहता है, योंगी प्लीज़। योंगी कहता है, क्या प्लीज़? सच है, मेरे पास तुम सबसे ज़्यादा दिमाग है। सबसे पहले मैंने ही नोटिस किया था ते के बिहेवियर का। फिर उसका एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गया और मुझे खुशी है तयंग ठीक है। बस एक अच्छे प्रोफेशनल से मिलवाओ, सब मैनेज हो जाएगा। जिमिन ने भी हाँ में सिर हिला दिया। जिमिन कहता है, हाँ, मैं तो सबसे ज़्यादा खुश हूँ अपने छोटे के लिए। जिमिन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। अब तो फाइनली शादी हो सकती है ना जॉन्गकुक? योंगी ने परेशान होकर उसे देखा। तुम्हारे लिए हर बात शादी पर ही क्यों ख़त्म होती है, हाँ? जिमिन कहता है, अरे। तयंग कहता है, बस करो तुम दोनों। सब हंस पड़ता है। तयंग प्यार से कहता है, और थैंक यू कि ह्योंग और जिमिन ह्योंग, मेरे सब लोग सबसे बेस्ट हैं। योंगी मुस्कुरा देता है और जिमिन ने प्यार से उसके बाल बिगाड़ दिए। तयंग धीरे से जॉन्गकुक के करीब आकर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म थी। रात और गहरी होती गई। सब अपने अपने रूम्स में चले गए। जिमिन गेस्ट रूम में रुक गया। योंगी अपने बेड पर उल्टा लेटकर बार बार करवट बदल रहा था। उसने फ़ोन उठाया और मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस चेक करने लगा। कुछ मिस्ड कॉल्स थे, लेकिन एक अननोन नंबर से पिछले 3-4 घंटों में 19 मिस कॉल्स आए थे। योंगी हैरानी से फ़ोन को देखा। इतनी रात को कोई इतनी बार कॉल क्यों करेगा? ये बिजनेस का तो नहीं हो सकता। वो बैठ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद उसकी नज़र जून के कॉन्टैक्ट पर गई। जैक लोकेशन ट्रैकिंग और हैकिंग में एक्सपर्ट था, लेकिन वो अभी इंजर्ड था। वो जैक को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन जून भी काफ़ी हेल्प कर सकता था। थोड़ी देर के गिल्ड के बाद उसने रात में जून को कॉल कर दिया। जून के साइड आज जून जैक के पास था, दोस्त के मुश्किल वक्त में उसका साथ देने के लिए, शायद थोड़ा टाइम एंजॉय करने के लिए भी। रात के 2 बज रहे थे। म्यूजिक स्पीकर पर फुल वॉल्यूम में चल रहा था। जून पूरी एनर्जी के साथ मस्ती कर रहा था। लाउड गाना बज रहा था। गाना रिपीट चल रहा था और जून अकेला नहीं था। उसकी बहन, उसका छोटा बहन का छोटा बच्चा और जैक के फादर भी वहाँ बैठे इस हंगामे को एंजॉय कर रहे थे। जैक भी स्माइल करते हुए उस मोमेंट का मज़ा ले रहा था, चाहे वो खुद डांस ना कर पा रहा हो। फिर जैक के बहन जैक के साथ मस्ती कर रही थी। जून पूरी एनर्जी के साथ डांस कर रहा था और जैक के आसपास घूम रहा था। जैक काउच पर सनग्लासेस पहने बैठा था। उसके शोल्डर पर बैंडेजेस बंधा हुआ था और घुटने पर सपोर्ट लगा हुआ था। और जैक के फादर बीन बैग पर आराम से बैठा कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, जैसे वो अपने बेटे का ख्याल रखने के साथ साथ लेट नाइट पार्टी भी इंजॉय करने आया हो। तभी म्यूजिक बदल गया। नामजून पागलों की तरह डांस कर रहा था। जैक की बहन अचानक स्पीकर बंद कर देता है। जैक की बहन कहती है, इस वक्त कौन कॉल कर रहा है? उसने जून का फ़ोन उठाया और योंगी का कॉल रिसीव कर लिया। जून और जैक ने एक दूसरे को कंफ्यूज्ड नज़र से देखा। तभी जैक की बहन कहती है, रात के 2 बजे कौन कॉल करता है? तुम पागल हो क्या? रात के 2 बजे कौन कॉल करता है? हाँ, योंगी कहता है, ओह हाय सिस्टर, जून है। तभी जैक के सिस्टर ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहती है, तुम्हें रात को ही काम क्यों याद आता है? हाँ। फिर उसने फ़ोन जून को दे दिया।
जून कहता है, हाय सर, क्या काम है? वो पूरी कोशिश कर रहा था कि प्रोफेशनल लगे। तभी योंगी कहता है, सॉरी जून, तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं इस वक्त। मैंने जो नंबर भेजा है सुबह तक उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल दो। जून कहता है, ओके हो जाएगा, आप अपना ख्याल रखिए। योंगी कहता है, थैंक्स। योंगी ने कॉल कट कर दिया। वो वापस बेड पर लेट गया और फ्रस्ट्रेशन में फिर पैर हवा में हिलाने लगता है। सुबह जून योंगी के रूम की तरफ गया, फिर ऑफिस एरिया में जाने वाला था। उसने हल्की सी नॉक की। योंगी दरवाज़ा खोला। जून उसकी तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। जून कहता है, ये तुम्हारे फादर हैं, मिस्टर मिन। योंगी कुछ नहीं बोला, वो बस नीचे देखने लगता है, जैसे उसके दिमाग में पुरानी बातें चल रही हों। जून धीरे उसके कंधे पर हाथ रखता है। जून कहता है, मुझे पता है ये मेरी जगह नहीं है कहने की, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें एक बार उनसे बात करनी चाहिए, उनकी साइड भी सुन लेनी चाहिए। योंगी नीचे से नज़र उठाई और गहरी सांस छोड़ी। योंगी कहता है, तुम्हें पूरा समंदर पीने की ज़रूरत नहीं होती ये समझने के लिए कि पानी खारा है या नहीं। थोड़ा रुकता है ये कहकर, ये उनकी साइड की कहानी नहीं है, कभी थी ही नहीं। एक पल की खामोशी के बाद योंगी फिर से कहता है, ये हमेशा से उनका फ़ायदा और उनका फैसला था। जॉन्गकुक के रूम में सुबह की रोशनी कमरे में फैल रही थी। तयंग वार्डरोब के पास खड़ा था और खुद ही हल्की स्माइल के साथ कुछ सोच रहा था। तभी जॉन्गकुक शावर से बाहर आता है। उसकी नज़र तयंग पर पड़ी, जो चुपके से मुस्कुरा रहा था। जॉन्गकुक भी स्माइल कर देता है और सिर हिलाकर उसके तरफ बढ़ता है। अचानक तयंग के पैर जमीन से उठ गए। जॉन्गकुक उसे उठा लेता है। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। जॉन्गकुक मस्ती में कहता है, बेबी। ते ने भी एक्टिंग करते हुए उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लेता है। तयंग बेबी लैंग्वेज में कहता है, हीरो। फिर उसने हल्का सा कहा, नीचे उतारो प्लीज़। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।